Hi guys, welcome back to my channel. Myself Ayush Bhatnagar, and today I am going to share with you my IM CAP Common Admission Process interview experience. So IM CAP this year is conducted by IM Kashipur and my interview was on 16th of February. In IM CAP there are 10 IMs, that is IM Udaipur, IM Ranchi, IM Raipur, IM Kashipur, IM Trichy, IM Sirmaur, IM Sambalpur, IM Jammu, IM Nagpur and IM Bodh Gaya. So on 16th of February, my slot was in afternoon and I had to wait around 1.5 hours. Then my interview comes up and there are two panelists, two male panelists. So जब मेरा interview start होता है, then they didn't ask me, tell me something about yourself or basic introduction. And that was a little bit shocking. They directly asked me, so what is your background in education, in undergraduation? So I told them that my graduation is in BTech in mechanical engineering. So उस पे जो पहला क्वेश्चन वो करते हैं, सीधा वो ये पूछते हैं मेरे से कि डू यू नो अबाउट पावर प्लांट्स. सो आई सेड यस सर, आई एम अवेयर ऑफ पावर प्लांट्स. सो पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं कि पावर प्लांट किस साइकिल पे वर्क करता है, इन विच साइकिल पावर प्लांट वर्क्स. सो आई टोल्ड देम दैट पावर प्लांट वर्क्स ऑन द रैंकाइन साइकिल. सो देन वो कहते हैं ओके एक्सप्लेन द रैंकाइन साइकिल. तो मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ. रैंकाइन साइकिल में बेसिकली चार चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़ पंप, बॉयलर, टरबाइन एंड कंडेंसर. सो बॉयलर में जो पानी होता है हम उसमें हीट इनपुट करते हैं ताकि पानी बॉयल हो. देन वो पास आउट होता है टरबाइन से. टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करता है. देन जो बचा हुआ पानी होता है वो पास होता है कंडेंसर से. कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है. ये उन्होंने पूछा था कि कंडेंसर का मेन फंक्शंस क्या होता है. तो आई टोल्ड देम दैट द मेन फंक्शन ऑफ कंडेंसर इज़ दैट इट रिजेक्ट्स हीट इनटू द सराउंडिंग. देन अगेन वो बचा हुआ पानी वो फ्लो होता है पंप में, और पंप में वर्क इनपुट होता है. टरबाइन वर्क प्रोड्यूस करता है बट पंप में हम वर्क इनपुट करते हैं. तो ये साइकिल बेसिकली रैंकाइन साइकिल है जिसमें चार प्रोसीजर होते हैं जो मैंने उन्हें बताए थे. दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दैट इज़ आइसेंट्रोपिक, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है. रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एंड दो प्रोसीजर होते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, जो कि हम बॉयलर में करते हैं हीट एडिशन, एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, जो कि हम कंडेंसर से हीट रिजेक्ट करते हैं. तो ये मैंने उन्हें साइकिल समझाई पूरी. देन इसके बाद मेरा पूरा जो इंटरव्यू गया वो पूरा टेक्निकल पे गया है. पहली चीज़, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था. पूरा प्योर टेक्निकल मैकेनिकल पे गया है. एंड इट सीम्स लाइक कि जो प्रोफेसर्स थे पैनलिस्ट वो बीटेक इन मैकेनिकल थे, मेरे को लग रहा था. सो सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पुटअप किया वो ये था कि ओके डू यू नो व्हाट इज़ ज़ेरोथ लॉ. तो आई सेड यस सर. तो मैंने उसका स्टेटमेंट उन्हें दिया ज़ेरोथ लॉ. तो ज़ेरोथ लॉ ये कहता है कि इफ़ टू बॉडीज़ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एंड other two bodies, that is B and C, are in thermal equilibrium with each other, then according to Zeroth law body A and C are in thermal equilibrium with each other. So मैंने उन्हें ये स्टेटमेंट दिया. देन इस पे उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया दैट वाज वेरी डीप बट आई नो अबाउट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो पुटअप किया वो ये था कि ओके सो व्हाई वी कॉल्ड Zeroth law इज Zeroth law, मतलब हम Zeroth law को Zeroth law क्यों बोलते हैं. सो इसका जो मैंने आंसर दिया, बेसिकली हमारी थर्मोडायनेमिक्स में तीन मेन लॉ होते हैं एंड ज़ेरोथ लॉ को मिला के चार लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ज़ेरोथ लॉ. तो हम ज़ेरोथ लॉ को ज़ेरोथ लॉ क्यों बोलते हैं जबकि ये बाद में आया था. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था, इसका आंसर ये है कि पहला लॉ हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमें बताता है क्वालिटेटिव एंटिटीज़ के बारे में. फर्स्ट लॉ बताता है क्वांटिटेटिव एंटिटीज़ एंड सेकंड लॉ बताता है क्वालिटेटिव एंटिटीज़, जिसमें हम एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन होता है. सेकंड लॉ में बेसिकली एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन होता है. एंड थर्ड लॉ जो है वो हमें बताता है दैट वी कैन नॉट अचीव ज़ीरो केल्विन प्रैक्टिकली, हम ज़ीरो केल्विन अचीव नहीं कर सकते हैं. देन इसके बाद क्या होता है कि जो साइंटिस्ट थे, जब हमको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा इसके बाद, बिकॉज थर्ड लॉ कहता है वी कैन नॉट अचीव ज़ीरो केल्विन. एंड उसके बाद जब थर्मोमीटर का आविष्कार हुआ, थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होता है टेम्परेचर.
तो टेम्परेचर उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो उस चीज़ को एनकाउंटर करने के लिए हमें एक ऐसा लॉ चाहिए था जो हमें थर्मल एंड टेम्परेचर के बारे में बता पाए, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। तो तब जाके ज़ेरोथ लॉ का इन्वेंशन होता है। एंड इसका हमने नाम ज़ेरोथ क्यों रखा, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये ज़ेरोथ लॉ जब हमने नाम रखा तो इफ़ वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल ऑर्डर, देन 0 पहले आता है, देन 1, देन 2, देन 3, ओके। एंड थर्ड लॉ हमें बताता है कि 0 केल्विन हम अचीव नहीं कर सकते, ओके। एंड उसके बाद जब ज़ेरोथ लॉ बनता है जो कि टेम्परेचर के बारे में बताता है, तो इसलिए इसे हमने सबसे पहले रखा। एंड ज़ेरोथ नाम इसलिए रखा इसे क्योंकि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते तो ये 4th नंबर पे आता है, बट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ऑर्डर इट शुड बी लाइक 0, 1, 2, 3। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड ज़ेरोथ लॉ एज अ ज़ेरोथ लॉ। हमें टेम्परेचर की नीड थी। थर्ड लॉ में 0 केल्विन हम अचीव नहीं कर सकते, ये थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। एंड उसके बाद जब टेम्परेचर का आविष्कार हुआ, टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है थर्मोमीटर की, तो दैट्स वाई हम मैथमेटिकल ऑर्डर में रखने के लिए इसको हमने 0, 1, 2, 3 इस ऑर्डर में रखा। दैट्स वाई वी कॉल्ड ज़ेरोथ लॉ एज अ ज़ेरोथ लॉ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। So the next question that the panelist asked me is that what do you know about Carnot cycle? तो मैंने उन्हें Carnot cycle बताई। Carnot cycle जो होती है बेसिकली आइडियल हीट इंजन साइकिल होती है, जिसमें 4 प्रोसीजर होते हैं। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देयर आर 4 प्रोसीजर। 2 होते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड 2 प्रोसेस आर एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो ये मैंने उन्हें बताया कार्नोट साइकिल के बारे में। एंड ये भी मैंने बोला था कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। एंड इन एडियाबैटिक कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज होता है एंड प्रेशर विल इंक्रीज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क मी इज डू यू नो अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सो मैंने उन्हें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। बट इन जनरल जो एक स्टेटमेंट है वो मैंने उन्हें स्टेट किया, जो कि था कि दैट देयर इज़ नो सच हीट इंजन दैट विल अचीव 100% एफिशिएंसी। सो दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा वो ये था कि डू यू नो कार्नोट साइकिल इज़ थियोरेटिकल साइकिल और इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइकिल? सो आई सेड दैट सर इट इज़ अ थियोरेटिकल साइकिल। देन इस पर उन्होंने मेरे से पूछा ओके देन टेल मी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। सो आई डिफाइंड दैट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज डिफाइंड एज नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे लिखते हैं तो नेट वर्क आउटपुट को हम लिखते हैं Q1 माइनस Q2। Q1 होता है हीट सप्लाई, Q2 होता है हीट रिजेक्शन। सो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 एंड हमारे पास आता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो दे सेड ओके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा वो था रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड। सो उन्होंने कहा कि यस और नो में आप मेरे को बताना। आई सेड ओके सर। सो उन्होंने पूछा कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होती है, फ्रिज, उसमें जो हमारा फ्रीजर होता है, अगर हम उसका डोर ओपन कर दें तो जो बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, मतलब कोल्ड होगा या फिर हॉट हो जाएगा। और तो इसका जो मैंने उन्हें आंसर दिया था वो यही था और वो सही था। द आंसर इज़ कि जब हम फ्रीजर का दरवाज़ा अगर खोल के रख देंगे कुछ टाइम के लिए 5 to 10 मिनट्स, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो और हॉटर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ लोग सोचते हैं कि फ्रीज में से तो कोल्ड एयर आ रही है तो बाहर का जो आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कोल्ड हो जाएगा, बट वो हॉट हो जाता है। इसके पीछे जो बेसिकली लॉजिक वो रेफ्रिजरेशन साइकिल का लॉजिक है पूरा। सो मेरे से यहाँ तक उन्होंने पूरे मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे पूरे मेरी इंजीनियरिंग पे, एंड सारे क्वेश्चन मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स से ही थे। सो इसके बाद उन्होंने मेरे से बीच में तब पूछा कि वाई MBA, तो मैंने उसमें अपना वही आंसर दिया कि मैं MBA क्यों करना चाहता हूँ। मेरा लीडरशिप मैनेजमेंट रोल्स में इंटरेस्ट है और मेरी लास्ट ईयर गेट में 2512 रैंक थी, तो मैं वहाँ से कैट में क्यों स्विच करना चाहता हूँ। तो वो मैंने उन्हें आंसर दिया कि मैं गेट में 1 साल और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। पब्लिक सेक्टर जॉब्स में वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं उतनी, जो कि मेरी एस्पिरेशन थी। एंड जब मैं बीटेक में था तो मैंने अपनी 3 प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप्स करी थी, ONGC, इसरो एंड JK टायर्स, जहाँ पर मेरे को टेक्निकल पार्ट समझ आता था, बट उसके पीछे का बिजनेस मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में
आई वॉन्ट टू लर्न दैट। सो वहाँ से मेरे को एस्पिरेशन आई दैट कैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी एट दैट टाइम टू ऑप्ट। सो मैंने उन्हें एक्सप्लेनेशन दी, इस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं हुई थी। इस पर उन्होंने बस ये पूछा था कि आपने कहीं से कैट की कोचिंग ली है। सो मैंने कहा सर फॉर इंटरव्यू और फॉर कैट। सो उन्होंने कहा कैट के लिए आपने कहाँ से पढ़ा है। सो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करी है कैट के लिए प्रॉपर। तो उन्होंने बोला ओके गुड। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से करंट अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि सर यस आई रीड न्यूज़पेपर एंड आई ऑल्सो फॉलो सम यूट्यूब चैनल्स टू स्टे अप टू डेट विद द प्रेजेंट न्यूज़। तो उन्होंने कहा ओके आप मेरे को 2 न्यूज़ बताइए कोई जो अभी चल रही हैं। तो उस टाइम पे एक तो चल रहा था फार्मर प्रोटेस्ट एंड एक चल रहा था पेटीएम, आरबीआई वर्सेस पेटीएम। तो फार्मर प्रोटेस्ट पे उन्होंने मेरे से बस ये पूछा उसके कि ओके फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे हैं और अभी क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। सो मैंने उन्हें बताया कि बेसिकली जो फार्मर्स का डिमांड है वो यही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को लेके जो इतना सारा स्ट्राइक हो रही है फार्मर्स की, एंड फार्मर्स को रोक दिया गया है दिल्ली आने से, सेक्शन 144 लगा दिया गया है। एंड अम्बाला शंभू बॉर्डर जो है दिल्ली पे, वहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है एंड टीयर गैस शेल के उन पे थ्रो भी हुए हैं कई सारे बैलून्स वगैरह गैस के, टीयर गैस के। एंड इसके अलावा जो एक मेजर डिमांड थी एमएसपी के अलावा फार्मर्स की, वो थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन एक्ट। सो ये 2 पॉइंट्स मैंने बोले जो रीज़न थे फार्मर प्रोटेस्ट के, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन एक्ट। देन उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आरबीआई और पेटीएम का जो इशू चल रहा है उसके क्या रीजंस हैं। देन आई सेड सर मेन रीज़न ये है कि आरबीआई ने सम नॉन कॉम्पाइलेंस चार्जेस लगाए हैं पेटीएम पे, एंड उसके जितने भी नोडल बैंक अकाउंट हैं पेमेंट के वो सारे 29 मार्च तक बोला है कि रद्द कर दिए जाएंगे, सारे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी थी पेटीएम को फॉलो करने के लिए, जो कि पेटीएम बहुत टाइम से नहीं कर रहा है फॉलो। सो फाइनली आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। तो ये आंसर दिए थे मैंने अपने, सिर्फ करंट अफेयर्स पे 2 न्यूज़ पूछी थी। इसके बाद जो सेकंड पैनलिस्ट थे उन्होंने पूछी थी न्यूज़ वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, एंड उन्होंने पूछा कि आपने काफ़ी सारा एक्स्ट्रा करिकुलर कर रखा है, बिकॉज जब कैप का हम कॉमन एडमिशन प्रोसेस का एक फॉर्म भरा जाता है आईएम्स का, तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने अपने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस लगाए थे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के। सो उन्होंने उस पर मेरे से पूछा था, तो मैंने उसका नॉर्मली बताया था कि मैं आई वॉज अ पार्ट ऑफ कल्चरल कमेटी इन माई कॉलेज, आई वॉज अ पार्ट ऑफ फैशन क्लब एंड मैथलेटिक्स में भी था, स्पोर्ट्स में। उसके अलावा मैंने एस्से राइटिंग में पार्ट लिया है। तो उस पर उन्होंने पूछा था कब लिया था आपने, तो मैंने बताया ये स्कूल टाइम का मेरे, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था एस्से राइटिंग में। एंड मैंने अपने स्केटिंग में करता था स्कूल टाइम में, जो इसमें मैं स्टेट लेवल पे जा चुका हूँ। सो उसके सर्टिफिकेट्स लगाए थे, एंड कुछ मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप्स करी थी ओएनजीसी, इसरो में एंड जेके टायर्स में, वो सब मैंने लगाया था। तो उसको उन्होंने बस एक गो थ्रू किया था, एंड यहाँ पर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। देन दे सेड ओके आयुष थैंक्स अ लॉट, एंड आपसे अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। सो डेट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ आईएम कॉमन एडमिशन प्रोसेस, एंड ये मेरा 16 Feb को था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई कम अप विथ मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन अपकमिंग डेज। मेरे 2 इंटरव्यूज़ और हैं अभी, आई एम विशाखापट्टनम एंड आई एम काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स। सो मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।